फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो जो 12 के अपियरिंग स्टूडेंट्स है एचएससी एग्जाम जो देने वाले हैं, इंग्लिश में आपका मैं राइटिंग स्किल का एक क्वेश्चन आज आपको ट्राई करूंगी डिटेल एक्सप्लेनेशन देने का, जो है क्वेश्चन नंबर 4 का डी वाला क्वेश्चन, जो आपका है रिव्यू जो है आपके लिए राइटिंग स्किल का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है। मतलब ऑप्शन आपके पास है, आप ब्लॉग लिखो या अपील लिखो, बट बेटर है अगर आप रिव्यू प्रिपेयर करके जाओ। तो रिव्यू में आपको लास्ट ईयर जो पूछा था वो था बुक रिव्यू, ठीक है। अब देखो 2 ही ऑप्शन है, या तो वो लोग आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि राइट अ बुक रिव्यू, या तो फिल्म रिव्यू। आ चुका है, यस इट केम लास्ट ईयर, बट स्टिल हम ऐसे चांस नहीं ले सकते कि हाँ सिर्फ फिल्म रिव्यू पढ़ के जाएंगे। और इन केस आपकी कॉलेज के प्रीलिम एग्जाम्स है, कोई एग्जाम्स दे रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपके लिए काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं बुक रिव्यू का एक एग्जाम्पल और बुक रिव्यू का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। यू हैव रिसेंटली रेड अ फेमस बुक मैगजीन, राइट अ रिव्यू ऑन द सेम विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स: टाइटल, फ्रंट पेज, बैक पेज, लैंग्वेज, फीचर्स, कंटेंट, पिक्चर्स, क्वालिटी, प्रेजेंटेशन, वैल्यूज, विजन एंड वेराइटी। तो आपने एक बुक पढ़ी है, आपको इस बुक के ऊपर रिव्यू लिखना है पॉइंट्स की मदद से, ठीक है। तो मैं आपको एक बुक रिव्यू का एक्सप्लेनेशन देती हूँ जो इस सेट में अवेलेबल है, ठीक है। तो आज जो मैं आपको इसमें बुक दिया हुआ है, ये बुक का रिव्यू समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बुक की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। जो बुक है उसका नाम है इकिगाई। बुक का क्या नाम है आपकी? इकिगाई, ठीक है। अभी जो इकिगाई बुक है, तो ये ऐसा है कि जो एक जापान का आइलैंड होता है, ओकिनावा आइलैंड, तो वहां पे जब WHO का रिसर्च हुआ, सर्वे हुआ, तो ये पता चला कि जापान के उस ओकिनावा आइलैंड के जो लोग हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है उस एरिया में या उस आइलैंड में, उस जगह पे। तो ऐसा है कि मतलब ऐसा क्यों होता है, या लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, वो लोग की लाइफ बहुत ज्यादा पर्पसफुल या हैप्पी होती है। और ये भी पता चला कि अगर वहां के 80 या 90 और एज ग्रुप में भी जो लोग आते हैं ना, वो रिटायर नहीं होना चाहते जल्दी, वो कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बुक की मदद से ये बताया है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। वहां का एग्जाम्पल लेके वहां के कुछ वो लोगों ने आपको जो एक हम बोल सकते हो, वो लोगों की प्रैक्टिस जो वो लोग करते हैं, उसकी मदद से हम अपनी लाइफ को कैसे पर्पसफुल या मीनिंगफुल बना सकते हैं, वो बताया। तो ये जो वर्ड है इकिगाई, इसका मीनिंग होता है फाइंडिंग अ पर्पस अबाउट लाइफ, जिंदगी का मकसद पता करना। जाहिर सी बात है कि बहुत बार आपको डीमोटिवेटेड फील होता होगा कि अरे मैं तो कुछ काम का नहीं हूं, या मेरी लाइफ मीनिंगफुल नहीं है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है आपकी सोच, जो आप अपने बारे में सोचते हो। जिस दिन हमने सोच लिया ना कि हमारे लाइफ का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, गोल है, और हम उस चीज को अचीव करने में लग गए, ये बात उतना आसान नहीं है, क्योंकि बोलते हैं ना, बोलना इज इजी बट उसको करना इज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग। तो लेकिन आपको पहले आपकी सोच चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप क्या करोगे, सोचोगे खाली तो ऐसे तो नहीं होगा, पर्पस भी तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना। देन आपको आपकी लाइफ का पर्पस फाइंड करना है, और आपकी लाइफ को सेटिस्फाइंग कैसे बनानी है कि आप ज्यादा थको नहीं, आप नेगेटिव ना फील करो, आप लाइफ को लेके अच्छा सोचो, अच्छा फील करो। तो ये पूरा बुक में एक्सप्लेन है। अब ये बुक जो है, ये बुक आपको क्या करती है, 4 ऐसे सर्कल्स बताती है कि वो जो सर्कल्स हैं आपको उसको ध्यान देना है। वो 4 सर्कल्स अगर आप फाइंड कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना लेते हो, पर्पसफुल बना लेते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जापानीज कॉन्सेप्ट मीनिंग रीजन फॉर बीइंग, आप क्यों जी रहे हो, लाइफ का क्या मकसद है। तो पहला है बुक का सर्कल, बात होती है व्हाट यू आर गुड एट, आप किस काम में अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत अच्छी राइटिंग आती है कि आई कैन राइट गुड पोइट्रीज, आई कैन राइट गुड स्टोरीज, आई कैन रीड गुड स्टोरी, तो मुझे पता चल गया कि मैं एक अच्छी स्पीकर बन सकती हूँ, राइटर बन सकती हूँ, मुझे वो पता करना है। दूसरा, वॉट यू कैन बी पेड फॉर, आप किस काम के लिए पे किए जा सकते हो। अगर मुझे पता है कि मैं एक अच्छी टीचर हूं, या मैं एक अच्छा डांस सिखा सकती हूँ, मैं अच्छी डांस टीचर हूँ, मैं अच्छा म्यूजिक सिखा सकती हूँ, तो मुझे पता चल गया कि मैं मेरी लाइफ के अर्निंग का सोर्स क्या बना सकती हूँ, तो वो भी तो पता करना इंपॉर्टेंट है।
थर्ड हो जाता है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, यानी ऐसा कोई पर्पस जिससे दुनिया को नीड है। सुन के आपको अच्छा लगता है कि आप एक अच्छे इंसान बनते हो, किसी की हेल्प करते हो, एनजीओ या किसी टाइप में एसोसिएट होते हो। और चौथा बोल सकते हो व्हाट यू लव, आपको क्या करना पसंद है। मानो अगर मुझे सिंगिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, तो ये 4 सर्कल को आपको फाइंड करना है और ये बन जाता है आपका इकिगाई का कॉन्सेप्ट, जिससे आपकी लाइफ मीनिंगफुल बन जाएगी। अब हम बात करते हैं रिव्यू के बारे में, जो यहाँ पे मेंशन है। मैं ट्राई करती हूँ आपको वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग बाय मीनिंग हर लाइन को एक्सप्लेन करके बुक रिव्यू को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द बुक रिव्यू फर्स्ट। तो इसमें क्या लिखा है, आई रिसेंटली रीड द बुक इकिगाई बाय हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिक मिशेल्स। तो मैंने एक बुक पढ़ी जिसके राइटर्स का नाम पहले आप मेंशन करोगे। द वर्ड इकिगाई लिटरली मीन्स अ पैशन दैट गिव वैल्यूज और जॉय टू लाइफ। ये इकिगाई वर्ड का मीनिंग ही यही है कि लाइफ के वैल्यू को पता करना या जिंदगी में खुशी ढूंढना, सैडनेस को दूर करके पर्पस और जॉय को फाइंड आउट करना। द बुक टॉक्स अबाउट फाइंडिंग अ पर्पस एंड देन फॉलोइंग इट विथ ऑल आवर हार्ट टू लीड अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग लाइफ। बुक का मकसद क्या है, जो बुक पढ़ेगा उसको क्या फाइंड आउट होगा, क्या मॉरल मिलेगा, इतना ही मिलेगा कि आपकी लाइफ का एक पर्पस है जो आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना जल्दी आप वो पर्पस को फाइंड आउट कर लेते हो ना, उतना जल्दी आप अपनी लाइफ को सेटिस्फाइंग और अचीवेबल बना सकते हो। द बुक इज अबाउट द पीपल लिविंग ऑन ओकिनावा आइलैंड, जापान। तो जो बुक है वो किसके बारे में बात करती है, ओकिनावा आइलैंड एक जगह है जापान में, उनके लोगों के बारे में, हु लीव द लॉन्गेस्ट एंड हैप्पीएस्ट लाइफ। कि ऐसा क्यों है कि जहां दूसरे कंट्रीज में, दुनिया में या उसी कंट्री में लोग की लाइफ सैडनेस से भरी है, डिप्रेशन, लेकिन वहां के मेजॉरिटी लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा लंबी होती है, लाइफ स्पैन ज्यादा होता है और वो लोग खुशी से जीते हैं। क्यों ऐसा, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकॉर्डेड देम एज द पीपल विद द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड। WHO ने ये भी साबित किया है कि वो आइलैंड में जितने लोग रहते हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंपल वर्ड्स में, अगर वहां के दूसरे स्टेट में लोग 70 ईयर जीते हैं तो वहां पे 80-90 तो मिनिमम ऐसा एक्सपेक्टेंसी एज है जो लोग जिएंगे। तो इतना ज्यादा क्यों है, इट मीन्स कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो वजह होगी कि उनको जीने की वजह मिलेगी, उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा है। द रीजन बिहाइंड दिस सीक्रेट इज रिवील्ड टू अस इन एन इंटरेस्टिंग वे इन द बुक। अब जो इसका रीजन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में पता चला है। तो बुक हमको एक्सप्लेन करता है 4 सर्कल से, उसके बाद कुछ स्टेप बुक में मेंशन है। द बुक टेल्स अस दैट ईच ऑफ अस हैज एन इकिगाई अंडरस्टैंडिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आवर लाइफ हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग। तो बुक ये बात करती कि हर इंसान का एक इकिगाई होता है, एक पर्पस होता है लाइफ का। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई का मीनिंग, टू फाइंड पर्पस ऑफ योर लाइफ, द रीजन विच यू आर लिविंग फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग। लेकिन पर्पस फाइंड आउट करने के बाद उसको समझना और प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अर लाइफ हैप्पी एंड सेटिस्फाइंग, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपकी लाइफ हैप्पी और सेटिस्फाइंग कैसे बनेगी। इट मेक्स अस अवेयर ऑफ हाउ टू बी हेल्दी। बुक में ये भी बताया है कि आप कैसे हेल्दी रहकर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। देयर आर 12 स्टेप्स सजेस्टेड इन द बुक। बुक में 12 स्टेप सजेस्ट किए हैं, जैसे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, लाइफ का मकसद। अगर आपका मकसद है आपको एक अच्छा एक्टर बनना है और जो भी अचीव करना चाहते हो तो आपको वो करना चाहिए कि आपको फील होता है कि मेरा ये मकसद है, मैं लाइफ में ये अचीव कर सकता हूँ। व्हाट आर यू गुड एट, आपके स्किल्स हो सकते हैं जो साइड में आपके कुछ और पैशन है, स्किल्स है जो आपको नाम दिला सकते हैं, फेम दिला सकते हैं, जो भी चीज आप अच्छे हो। व्हाट डू यू गेट पेड फॉर, क्या चीज के लिए आपको पेड, यानी आप अगर काम कर रहे हो तो कुछ ऐसा रीजन होगा कि जिसकी वजह से आप लोग आपको हायर करेंगे। आप वो बिजनेस कर रहे हो तो जिससे करके आप अर्न कर सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक लेके जा सकते हो। व्हाट डज द वर्ल्ड नीड, अगर आप कुछ काम कर रहे हो या आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी से ना दुनिया को, किसी ना किसी लोगों को या आपके आसपास के लोगों को वो इन्फ्लुएंस करता है, तो दुनिया को आपसे क्या चाहिए। अंडरस्टैंडिंग इकिगाई and understanding the circle, what we eat and drink, doing one thing at a time, focus on work, choose the hard work, short rules,
कनेक्टिंग विथ नेचर एंड एवरीवन अराउंड टू बिल्ड हेल्दी रिलेशंस एक्सेट्रा। ये बातों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन बुक में मेंशन है कि कैसे आप अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छा बना सकते हो। आप जो खा पी रहे हो कैसे आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट होता है, हार्डवर्क कैसे करना है, रूल्स कैसे फ्रेम करना है, लाइफ को डिसिप्लिन कैसे बनाना है, काम के ऊपर कैसे फोकस करना है। एग्जैक्टली ये बेसिक चीज है, बट बहुत बार हम ये बेसिक चीज को अवॉइड करके बस लाइफ को ऐसे जी रहे हैं। तो वो जीने को छोड़ के कैसे एक्चुअली पर्पसफुल बनाना है, बुक में एग्जैक्टली वही मेंशन है। अब हम अगर बात करें बुक की लैंग्वेज के बारे में, तो द लैंग्वेज ऑफ दिस बुक इज वेरी इजी एंड एंगेजिंग। ऐसा नहीं कि कोई न्यू बिगनर है और अगर वो नहीं पढ़े मतलब पढ़ रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा। आपको बुक पढ़ के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। Ikigai is very much relevant today in this materialistic world as despite having everything satisfaction is missing. Ikigai एक और रीजन की वजह से बहुत ज्यादा फेमस होती है। वो रीजन ये है कि आज की जो वर्ल्ड है वो बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई कि अगर आपके पास छोटी गाड़ी तो आपको बड़ी चाहिए, आपके पास ये तो आपको एक दूसरी चीज की सेटिस्फैक्शन की कमी है। सब कुछ तो होता है लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन कम क्यों है, नीड डिजायर क्यों बढ़ते जाते हैं। तो वो कैसे रियलाइज करना है, कैसे एंगेज होना है लाइफ के साथ और लाइफ को सेटिस्फाइंग बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है, बुक में समझाया है। इट मोटिवेट्स अस नॉट ओनली टू फॉलो आवर पैशंस बट ऑल्सो टू एम टू लीव अ फुलफिलिंग एंड कंप्लीट लाइफ। जिंदगी को जीना सिर्फ पैशन के लिए काफी नहीं है। जिंदगी को फुलफिलिंग, जो आप कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढना, सेटिस्फाइंग बनाना और जिंदगी को आप ऐसे बोल सको कि मेरी लाइफ कंप्लीट है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो कैसे करना है, ये बुक आपको वो चीजें सिखाती है। इट टीचेस अस हाउ टू इंक्रीज फोकस, मोमेंटम एंड मोटिवेशन। जिंदगी में आपको आपके काम में फोकस कैसे इंक्रीज करना है, मोमेंट। ये बुक जो है वो क्या करती है, आपको मोटिवेट करती है कि खाली आपको आपका पैशन नहीं फुलफिल करना है बट ऑल्सो एम टू लीव अ फुलफिलिंग एंड कंप्लीट लाइफ। लाइफ को कंप्लीट करना है और आपका जो मकसद है, एम है, जैसे अगर आपने सोचा तो मुझे ये अचीव करना है, आपको वो कैसे अचीव करना और उससे आपको खुशी मिले ये भी फाइंड आउट करना है। इट टीचेस अस हाउ टू इंक्रीज फोकस, लाइफ में फोकस कैसे इंक्रीज करना है, मोमेंटम कैसे बढ़ाना है, स्पीड मोटिवेशन कैसे लेकर आना है और कैसे आप जिंदगी को एक बेटर लिविंग बना सकते हो, इसके बारे में भी है। आई हाईली रिकमेंड दिस बुक फॉर अ बेटर मीनिंगफुल लाइफ. Not only the writer of this review, even I recommend you to every one of you, especially the teenagers who are right now in the grade 12 HSC. आपको एक बार तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए कि अगर कहीं पर आपको लगता है कि आपकी लाइफ पर्पसफुल नहीं जा रही है तो बिलीव मी, यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर लाइफ, तो आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हो बुक पढ़ के। और मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि कोशिश करना, अगर आपको पॉसिबल हो तो आप ये बुक रिव्यू जो इकिगाई का है वो जरूर पढ़ना। रिव्यू के अलावा भी आप बुक पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हो। आई होप आपको रिव्यू समझ में आया होगा। ये बुक रिव्यू आप एग्जाम में एग्जैक्टली लिख सकते हो बहुत इजी लैंग्वेज में, तो ये आपको याद करने में और अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और वीडियोस आपके पास पहुंचे और आप अपने आप को बेटर बना सको राइटिंग स्किल के लिए। थैंक यू सो मच।